Hi, welcome to a new series of NCERT Class 12th History where I will be discussing each sources in comprehensive manner. तो इसमें हम देखेंगे द एंग्विश ऑफ द किंग, सोर्स नंबर 11, राजा की व्यथा। तो जब when the king Devanampiya Piyadasi had been ruling for 8 years, the country Kalingas was conquered by him। तो जब देवानाम्पिय को शासन करते हुए 8 वर्ष हो गए, तो जो आज का तटीय उड़ीसा है वो उसको पहले हम कलिंग बोलते थे। तो उन्होंने कलिंग देश पे विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, 150,000 men were deported and 100,000 were killed and many more died। तो 1,50,000 लोग डिपोर्ट किए गए, निर्वासित किए गए और हजारों लोग मारे गए। ठीक है, और उससे भी कहीं ज्यादा लोग मारे गए, मतलब 1,00,000 लोग मारे गए, उससे भी कहीं ज्यादा लोग मारे गए। आफ्टर दैट, नाउ दैट द कंट्री ऑफ द कलिंगाज हैज बीन टेकन, देवानाम्पिय इज डिवोटेड टू इंटेंस स्टडी ऑफ धम्म। तो जब कलिंग देश पे अधिकार कर लिया गया और देवानाम्पिय जो है वो डिवोटेड हो गए धम्म की गहन अध्ययन में, उनके अंदर धम्म के प्रति प्रेम तथा लोगों को धम्म की शिक्षा देने में एक तरह से वो डिवोटेड हो गए। तो अभी धम्म क्या है? तो धम्म इज बेसिकली पाली भाषा का एक शब्द है जिसको संस्कृत में आप धर्म बोलते हैं ना, उसको पाली भाषा में धम्म बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय काफी प्रचलित था ये भाषा, तो इसीलिए धर्म को धम्म। साथ ही साथ जो धम्म है उसको हम टीचिंग ऑफ बुद्ध बोलते हैं, टीचिंग ऑफ बुद्ध। तो ऐसा आपको भी पता है कि अशोक ने अपने सेकेंड हाफ लाइफ में बुद्धिज्म को इम्प्रेस कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था, है ना। तो ये धम्म के प्रति काफी डिवोटेड हो गए थे और लोगों को धम्म की शिक्षा देने में विश्वास रखते थे, है ना। और धम्म को ही यूनिवर्सल मानते थे कि भाई इस सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और दिस इज द रेपिटेंस ऑफ द देवानाम्पिय ऑन अकाउंट ऑफ हिज कंक्विस्ट ऑफ द कलिंगा। तो ये जो इंस्क्रिप्शन आप पढ़ रहे हो बेसिकली इंस्क्रिप्शन से ही तो लिया गया है कि जब देवानाम्पिय ने कलिंग पे विजय प्राप्त किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि इतनी सारी लाशें जा रही हैं, सब दिख रहा है, तो उनको काफी दुख हुआ। शायद हो सकता है कि ये दुख काफी सालों बाद या काफी दिनों बाद एक्सप्रेस किया गया हो, क्योंकि कलिंग में ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन तो नहीं मिला है, कहीं दूर जाकर के मिला है, शायद मध्य प्रदेश या ऐसे ही मिला है आसपास, है ना। तो ये एक तरह से उनका पश्चाताप है कि कलिंग पे जब उन्होंने विजय प्राप्त किया तो कितने निर्दोष लोग मारे गए। ठीक है, तो for this is considered very painful and deplorable by Devanampiya that while one is conquering an unconquered country, slaughter, death and deportation of people take place there। तो देवानाम्पिय ने इसे बहुत ही दुखद माना और निंदनीय भी माना। ठीक है, कि जब कोई अजय अनकॉन्कर्ड अजय देश पर विजय प्राप्त कर रहा हो तो वहां के लोगों का वध, है ना, मृत्यु और निर्वासन होता है। ठीक है, तो अब इस इंस्क्रिप्शन को देख के बात ये आती है कि यहाँ पे देखो कि इट हैज बीन इंटरप्रेटेड एज रिफ्लेक्टिंग द एंग्विश ऑफ द रूलर एज वेल एज मार्किंग अ चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वारफेयर। तो आपने देखा कि कैसे ये पहले वारफेयर में बिलीव रखते थे, तभी तो इतना सब कुछ हुआ, एंड ही कनकर्ड कलिंगा एंड ऑल दैट हैपेंड। और उसके बाद से इनके एटीट्यूड में युद्ध के लेके इनकी रुझान बदल गई, है ना, बहुत ज्यादा चेंज आया। तो ये सिचुएशन तो कुछ ज़्यादा ही कम्प्लेक्स हो जाता है हिस्टोरियंस के लिए कि भाई जो फेस वैल्यू पे चीज़ें लिखी हैं, मतलब जो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हो, इसको हम फेस वैल्यू पे बोलेंगे। तो जो वर्ड्स यहाँ पे हैं, तो वर्ड्स को लिखकर ये इमोशंस को जो है बहुत कुछ बताना चाहते हैं, तो उसको इंटरप्रिटेट करना थोड़ा टफ हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है फॉर हिस्टोरियंस। ओके, तो इसके इस सोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना। तो भाई, तो यहाँ पे हम तभी से देवानाम्पिय की बात करते आ रहे हैं। तो आप बताएं कि हु वाज कॉल्ड देवानाम्पिय और पियदशी, है ना, और कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दें उनके बारे में। तो शायद आपको पता होगा कि पियदशी मतलब प्लेजेंट टू बेहोल्ड होता है, जो देखने में मनमोहक हो, और देवानाम्पिय इज बिलव्ड टू गॉड। और ये सारी चीजें किसने डिकोड की हैं? जेम्स प्रिंसिप ने डिकोड किया, है ना। और देवानाम्पिय बेसिकली अशोक का नाम है, जो मौर्य डायनेस्टी के एक बहुत ही जाने माने रूलर है ना, मौर्य डायनेस्टी से संबंध रखते हैं। इन्हीं का नाम देवानाम्पिय और पियदशी है। और आपको ये भी पता होगा कि इनका एक यूनिक सा तरीका था, है ना, हमने सारी चीजें पढ़ी हैं लेक्चर के दौरान, कि इनका एक यूनिक सा तरीका था कि अपने लोगों को, अपने जनता को मैसेजेस देने के लिए ये
इंस्क्रिप्शन पे, अभिलेखों पे, जैसे स्टोन हो गया, कॉपर प्लेट्स हो गए, इन सब चीज़ों पे ये मैसेज को इंस्क्राइब करवाते थे, इनग्रेव करवाते थे, है ना। और जब प्रियदर्शी जो है, देवानाम प्रिय, ये 8 साल इनका रूल करते हुए हो गया, तो इन्होंने कलिंग पे विजय प्राप्त किया, ये सब हमने देखा। और बहुत सारे लोग मारे गए, डिपोर्ट किए गए, तो ये सारी चीज़ें इन पे प्रभाव डाली, है ना। और मेंशन द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शन, तो ये भी हमने देखा कि कैसे इंस्क्रिप्शन जो है आपको लिमिटेड चीज़ें ही बताते हैं। जैसे ऑर्डिनरी लोग तो अपने अकाउंट छोड़ के नहीं जाते ना, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में इंस्क्रिप्शन पे कुछ इंस्क्राइब भी नहीं होता है। कभी ग्रैंड इवेंट हुआ, है ना, जिसने इंस्क्रिप्शन को इंस्क्राइब करवाया हो, नहीं जिसको पेट्रोनाइज किया हो, है ना। मान लो राजा ने किसी को पेट्रोनाइज किया, तो वो राजा का उल्लेख लिखेगा, है ना। राजा के जो शरणागत लोग होंगे वो राजा की तारीफ करेंगे इंस्क्रिप्शन में, तो काफ़ी लिमिटेशन है, हम डे टू डे लाइफ के पैटर्न को नहीं जान पाते हैं अच्छी तरीके से। साथ ही साथ ये और भी बात है कि लिमिटेशन से भी आ जाती हैं कि इंस्क्रिप्शन, जैसे मान लो खुदाई में टूट फूट गया, ऐसी चीज़ें होती है ना कि इंस्क्रिप्शन कैन नॉट सर्वाइव द रेवेजेस ऑफ टाइम, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप। साथ ही साथ फ्रेंडली इनग्रेव्ड होती हैं लेटर्स, तो ये सारी चीज़ें आप एक बार देखेंगे और मेंशन करेंगे अपने आंसर्स में, ठीक है। एंड और भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ वार ऑफ कलिंग ऑन अशोक, तो अशोक पे क्या प्रभाव पड़ा था कलिंग के वार के बाद। तो ये हमने देखा कि कैसे उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स वारफेयर, है ना। अब कैसे वो पहले इतना ज़्यादा वार पे बिलीव रखने वाले व्यक्ति थे और बाद में उनका वारफेयर, युद्ध के प्रति पूरा रुझान ही बदल जाता है, तो वही इफेक्ट लिखना है ना। वाई डिड द किंग रिपेंट आफ्टर द वार ऑफ कलिंग, साथ ही साथ आपको ये भी लिखना है कि कलिंग वार के बाद जो अशोक हैं इतना ज़्यादा पश्चाताप क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो सकती है ना कि जैसे कलिंग वार के बाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो धम्म के प्रति कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया है उनका, एंड ऑल्सो ही डिवोटेड टू धम्म, है ना, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रिपेंट कर रहे हैं, चेंज ऑफ माइंड है एक तरह से, है ना। तो इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं ज़रूर से।